एक महिला अपनी 16 साल की बेटी को खाने में कुछ नशे की दवाई खिलाते हैं। बल्कि वो दवाई कुछ और नहीं बल्कि काम उत्तेजना वाली दवाई होती है, जिसे हम सेक्स पावर की टेबलेट कहते हैं। वो दवाई खाने के बाद वो लड़की मानो बेहोश सी स्थिति में पहुंचने लगते हैं। उसकी ओवरडोज वो खा लिए थे और तभी उसी वक्त उस लड़की का जो पिता होता है उसके कमरे में पहुंचते हैं। उस लड़की की माँ अपनी ही बेटी के दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसी वक्त उसके पिता वो अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, मानो उसके साथ रेप करता है। यह घटनाक्रम वहीं खत्म नहीं होता। आयो दिन उस घर में उसके बाद और सारे लोगों का आना जरा शुरू हो गया और जो लोग आते उस लड़की के साथ वक्त बिताते और वक्त बिताने के बदले उस लड़की के जो माता पिता थे उसको कुछ पैसे भी दिया करते हैं। समय इतना बीत जाता है कि एक एक दिन में उस लड़की के साथ 15 से 20 कस्टमर जो उनके पास आते उनके साथ वक्त बिता कि इसके बारे में उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अक्सर जब भी शाम होता तो शाम के समय में जब उस लड़की को खाना मिलता उस खाने में कुछ इस प्रकार की दवाई मिला दी जाती जिसके बाद लड़की को कुछ पता नहीं, वो बेहोश सी हालत में उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म होते रहता है। दरअसल जब ये पूरी घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है तब तक में तकरीबन 4 माह बीत चुके थे और जो लोग भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानते हैं तो वाकई में हैरान और परेशान हो रहे थे। तो समझते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल इस कहानी का शुरुआत होता है हरियाणा के एक जिला है जिस जिला का नाम है पलवल। पलवल जिला के ही एक जज साहब जो अपने काम खत्म करके अपने घर लौटे थे। तकरीबन शाम के 3-4 बज रहे थे कि उसी वक्त एक लड़की जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल, वो लड़की उस जज साहब के घर पे पहुंचते हैं और उसका घर की बेल बजाते हैं। जज साहब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वो लड़की को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बेटी आखिर कारण क्या है, तुम यहाँ आई हो, किसे खोलना चाहती हो, कहीं तुम घर तो नहीं भटक गई हो और किसके पास आई हो। वो लड़की कहती कि साहब मैं आप ही के पास आया, मेरा सखी आपके एड्रेस बताए थे, जो आपके पास आने से लोगों को इंसाफ मिलता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद मुझे आपके पास आना पड़ा। दरअसल वो जज साहब उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उसको बैठाते हैं और बैठाने के बाद से पहले तो उस लड़की को पानी पिलाते हैं और फिर उस बिटिया से उसकी पूरी कहानी जानने का कोशिश करता है आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दरअसल वो लड़की बताते कि साहेब मेरा नाम रोजी है और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल। मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। तकरीबन आज से 4 साल पीछे मेरे पिताजी का देहांत हो जाता। देहांत के बाद माँ ने किसी तरह से मेरी बड़ी बहन का शादी किया और शादी के बाद बड़ी बहन ससुराल चले गए और ससुराल जाने के बाद बड़ी बहन अपने ससुराल में ही रहने लगती है और इसी बीच हम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी माँ के साथ रह रहे थे। समय बीतता है। आज से 1 साल पहले हमारे माताजी ने एक व्यक्ति से शादी करता है और उस व्यक्ति के साथ ही उसके साथ रहना शुरू करता है, जबकि हम भी उसके साथ रह रहे थे। लेकिन आज से 4 महीना पहले मेरे साथ कुछ ऐसा अनहोनी और घटना घटता है जिसका मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था। दरअसल वो लड़की बताती है कि आज से 4 महीना पहले एक दिन मेरे पिता मेरे साथ दुष्कर्म करता है और इसके बारे में मैं जब अपनी माँ को बताती हूँ तो माँ भी पिता के ही साथ देते हैं और फिर जब दूसरे दिन पिता नशे में घर आते हैं तो वो मेरे माँ को बोलते कि तुमसे अच्छा तुम्हारी बेटी है और इसी के साथ मुझे संबंध बनाना, अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो फिर तुम इसको मनाओ और इसके साथ यही होना भी चाहिए। और फिर उस लड़की की माँ उसकी हाथ पकड़ती और फिर पिता उसके साथ दुष्कर्म करता। और फिर आयो दिन जब वो नशे में घर आते तो उसके बाद उसका दोस्त लोग भी घर आना जाना शुरू हो गया और फिर एक दिन वक्त ऐसा होता है कि उसके घर पे 4 व्यक्ति ऐसे पहुंचते हैं और उस व्यक्ति के पास उस लड़की को बैठाया जाता है। वो चारों व्यक्ति उस लड़की को देखते हैं और फिर उस कमरे से निकल जाते हैं और कमरे से निकलने के बाद पहले तो कुछ मोल भाव होता है और फिर कुछ पैसे उस लड़की के माता पिता को दिए जाते हैं। हालांकि अभी चारों लोग उस घर में उपस्थित ही थे कि तभी उस लड़की की माँ उस लड़की के लिए खाना लेकर के आती है और उस लड़की को खाना खिलाती है। दरअसल उस खाने में कुछ काम उत्तेजना वाली जो टेबलेट थी वो मिला हुआ था। वो लड़की खाना खाती, खाना खाने के बाद वो लड़की मानो बेहोश सी स्थिति में पहुंच गई और फिर उस लड़की के साथ वो जो 4 व्यक्ति आए हुए थे वो चारों बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करता है।
दरअसल जब सुबह जब लड़की अपनी होश में आती है तो होश में आने के बाद जब उसका शरीर भारी भारी सा लग रहा था तो वो अपने माँ से पूछने का कोशिश करता, लेकिन माँ उसे कहता कुछ नहीं हो सकता है कि तुम भर दिन की कल की जो काम की थकावट हो उस कारण से तुम्हारे शरीर में इस तरह की परेशानी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन आयो दिन उस घर में फिर वही होता। अक्सर जब शाम होता तो शाम के बाद उसकी माँ उस लड़की को खाना खिलाती जिस खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ होता, और उस खाने को खाने के बाद उस घर में अक्सर जो लोग होते जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए आते वो उस घर के उस परिवार के उसके माता पिता को पैसा देते और फिर उस 16 साल की लड़की के साथ अपना हवस के भूख मिटाते और फिर वहां से जाते। दरअसल 4 महीना तक तो वही घटनाक्रम होते रहा, लेकिन एक दिन जब वो लड़की भाग करके अपने बहन के पास गई और बहन को जब ये आपाबीती बताने की कोशिश की तो उससे पहले वो लड़की के जहन में एक चीज और आता है कि माता पिताजी ने बताए थे कि अगर इसके बारे में हम किसी को बताए तो हमें जान से मार देंगे। इस डर से उसके ऊपर जो बीते हुए आपाबीती थे उस आपाबीती को अपने बहन को भी नहीं बताए, और कुछ देर अभी बीते ही थे कि तभी उस लड़की के माता पिता भी उसके यहाँ पहुंचते हैं और फिर उस लड़की को वहां से घर ले जाते हैं। और उसके बाद उस घर में शुरू होता है एक ऐसी खेल। इससे पहले तो उस लड़की को नशे की दवाई दी जाती, काम उत्तेजना वाली टेबलेट दी जाती, जिसके बाद उसके साथ संबंध बनता, उसके साथ हवस की भूख मिटती। लेकिन उसके बाद उस लड़की को बिना कोई टेबलेट, बिना कोई नशे की दवाई दिए बिना एक दिन में 15 से 20 लोग उसके साथ जो अपनी हवस के भूख मिटाते उसके साथ संबंध बनाते। लड़की चीखती रहती, चिल्लाती रहती, रहम की भीख मांगते, अपनी माँ से भी गुहार लगाती, माँ आखिर कारण कि अगर आपको पैसा ही चाहिए तो मैं कहीं काम कर लूंगी, कहीं भी काम करके मैं आपको पैसा दूंगी, लेकिन इस तरह की दरिंदगी मेरे साथ मत होने दीजिए। लेकिन उस लड़की की माँ ना ही पिता जो उसके सतोले पिता थे, दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर जब वो लड़की एक दिन अपनी आपाबीती अपनी एक सहेली को बताती है तो सहेली उसका उस जज साहब के बारे में बताते हैं और फिर वो लड़की उस जज साहब के पास पहुंचते हैं। हालांकि जब जज साहब इस लड़की की पूरी घटनाक्रम के बारे में जानते हैं, इसकी आपाबीती को सुनते हैं तो तुरंत वहां के स्थानीय थाना को फोन करते हैं और वहां के स्थानीय थाना को उस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है जो एक 16 साल की लड़की जिसके साथ उसके माता पिता ही धंधा करवा रहे हैं। तो पुलिस हालांकि उस लड़की के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस लड़की के दिए हुए एड्रेस पे पहुंचते हैं। लेकिन तब तक में उस लड़की के माता पिता को भनक लग चुका था कि उसकी बेटी उसके खिलाफ हो चुके हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं, वो लोग अपना घर छोड़ करके फरार हो गए। हालांकि ये कहानी कुछ पुरानी नहीं बल्कि 27 अक्टूबर 2023 को जब ये पूरी घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है। हालांकि पुलिस अभी वो माता पिता की खोजबीन कर रहे हैं, आखिर वो भाग के गए कहां। पुलिस आज न कल उस तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जरा आप सोच के बताइए क्या इस तरह के मानसिकता के लोग जो है क्या उसको किस प्रकार की सजा मिलना चाहिए? क्या वहां उस लड़की के जो माँ थी वो जो अपनी बेटी के साथ की, क्या ये सही है या उसको एक ऐसी सजा मिलना चाहिए जिसके बाद कोई भी महिला इस तरह के रास्ते पे आने से पहले 1000 बार सोचे। कहानी तो आज की यही खत्म होता है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्चे घटना से आपको रूबरू करवाना। कहानी का जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।